बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं शौकत मुग़ल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे ये मौका फ़राहम किया कि मैं अपने हल्के अपने इलाके के बारे में बात कर सकूँ। भाइयों, मुझे पता है जो परेशानी और जो एक बेसकूनी फैली हुई है अपर खानपुर में, उसके बखूबी हम आगाह हैं। उस पर हम मुकम्मल तौर पे कोशिश भी कर रहे हैं। 3 मसले हैं उधर बड़े, जो लोगों की नज़र में मैं समझता हूँ और मेरी नज़र में भी वो 3 बड़े मसाइल हैं जिसको हल करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो लोगों की बड़े सीरियस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। GDA मैं समझता हूँ GDA के साथ भी नहीं है, GDA के नाम से हैं। चूँकि GDA गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लोग महसूस करते हैं कि अपना इधर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। हज़ारा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या मखनियाल डेवलपमेंट अथॉरिटी हो, नाम से है। जब तक GDA के काम का है, मैं नहीं समझता 2 साल में GDA ने किसी को इधर कोई नुकसान दी है। अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नुकसान भी नहीं दिया, कोई फ़ायदा भी कोई भी नहीं दिया। 2 साल हो गए हैं जब से ये नोटिफिकेशन GDA का हुआ है, नोटिफाई हुआ है और ये हमारा इलाका GDA के साथ लगे है। इसमें अगर आप देखें कि अगर कोई उन्होंने डेवलपमेंटल फ़ंड कोई काम कराया हो, वो भी कोई भी नहीं कराया। तो ये GDA का आने की इधर वजह क्या थी, वो भी मैं इधर चाहता हूँ कि लोगों को एक्सप्लेन करूँ। जी। इधर 2014-15 में जब ये तहसील खानपुर या सब डिवीज़न नहीं बना हुआ था, TMA हरीपुर, उसका TMA खानपुर नहीं था। बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को नक्शों पे मंजूरियाँ दी गई, तो जो मैं समझता हूँ काफ़ी सारे हद तक वो गैर ज़रूरी थी। 50-55 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको उन्होंने मंजूर कर दिया TMA हरीपुर ने। अभी आप देखें ऊपर अपर खानपुर की पोजीशन ये है कि आपको 7 स्टोरी बिल्डिंग भी नज़र आती है, 8 स्टोरी भी बिल्डिंग नज़र आती है। हरीपुर मेन सिटी में आपको 7-8 स्टोरी की बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, मगर अपर खानपुर में आ रही है। इसका नोटिस जो हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब, हमारे चेयरमैन हैं, आज सबका प्राइम मिनिस्टर हैं, वो वक्तन फ़वक्तन अपर खानपुर का विज़िट करते थे। हमारे मखनियाल जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, काफ़ी दफ़ा उधर आ भी चुके हैं। हेलीकॉप्टर पे आते थे, साफ वो देख रहे थे कि इलाके में क्या हो रहा है। उनकी भी एक तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये इलाका अगर इस किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई तो ये दूसरा मरी बन जाएगा और ऐसी इधर अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी कि जिसमें बाद में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। फिर फॉरेस्ट के इश्यूज़ आते हैं, दरख्त नेचुरली जिधर बिल्डिंग आएगी उधर दरख्त भी काटने पड़ते हैं। तो उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि इधर किसी किस्म का कोई एक कानून ऐसा लाना चाहिए जिसमें अगर कोई कंस्ट्रक्शन करता है तो वो किसी कानून के तहत करे, रेगुलेटेड काम होना चाहिए। तो वो वजह थी कि उन्होंने इंस्ट्रक्ट सूबाई हुकूमत को किया जिसकी वजह से TMA से GDA की तरफ ये इलाका दिया गया। ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ, और जो मैं अपने ज़ाती तौर पे कोशिश भी पेशावर में कर रहा हूँ कि GDA के ख़िलाफ़ काफ़ी सारे तहफ़्फ़ुज़ात एबटाबाद के लोगों के भी हैं। तो मेरी अपनी ज़ाती जो ख्वाहिश है, इधर अपनी हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए, मखनियाल डेवलपमेंट अथॉरिटी, छोटी हो बेशक मगर अपनी होनी चाहिए। ये ज़हन में बात रखना बड़ा अहम है कि हम सबको अपनी ज़िंदगियाँ किसी न किसी कानून के तहत गुजारनी पड़ेंगी। कानून के तहत गुजारनी पड़ेगी। मुझे ज़राए के ज़रिए कुछ चीज़ मालूम हुई है कि आपकी महमूद खान साहब से वज़ीर आला से मुलाकात भी हो चुकी है। आप अपने लोगों को कुछ मेरे चैनल के बारे से कुछ खुशखबरी भी सुना दें। जी बिल्कुल, आज मैं एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ। आज एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है पेशावर में, जिसमें इन प्रिंसिपल ये तय हो गया है कि जो इंतकालात पे पिछले 1 साल से बैन लगा हुआ था वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट हमारी उठा रही है और उसके मिनट्स ऑफिशियल आ जाएंगे। जो ऑफिशियल हमें कॉपी मिलेगी उसके नोटिफिकेशन की इंशाल्लाह हम सोशल मीडिया पे भी शेयर करेंगे अपने भाइयों के साथ। ये बहुत बड़ी एक बात है। और ये भी आप देखें, इसके ख़िलाफ़ भी हम काफ़ी तगदो करते रहे हैं कि भाई ये नाइंसाफ़ी है, ये नाइंसाफ़ी है। लोगों की अपनी ज़ाती ज़मीनें हैं, किसी की गम खुशी हो, किसी के बच्चे की शादी हो, 2 कनाल बेच के, अपनी ज़मीन बेच के तो वो ख़र्चा पूरा करता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी थी। जो जंगल का महकमा इधर इनिशिएटिव ले रहा था वो कर रहे थे, तो अल्लाह ने किया, हमारी कोशिशों की वजह से ये इंशाल्लाह पाबंदी अनकरीब ये ख़त्म हो जाएगी। अभी तीसरा मसला ये है कि नया प्रपोज़ल वो भी जंगल के महकमे की तरफ से आया है कि 200 कनाल रोड के दोनों साइड पे एक्वायर की जाए। और ये प्रपोज़ल है, इस पे ना अभी कोई एक्शन हुआ है, ना कोई सेक्शन 4 हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। प्रोपेगेंडे तो उधर इस किस्म के हो रहे हैं कि कोई हद ही नहीं है। और आपको ये ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है, प्रोपेगेंडे कौन कर रहे हैं? प्रोपेगेंडे वो कर रहे हैं जो हमारे
मुखालिफ नवाज़ लीग की एक टीम है जिनके पीछे हेडक्वार्टर में लोग बैठे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, लोगों में परेशानी फैला रहे हैं। तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह वो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है 200 फुट वाला, वो भी अनकरीब इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है। अरशद अयूब खान, अरशद अयूब खान, अरशद अयूब खान। वो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलवाता हूँ वो भी हम ख़त्म करवा के रहेंगे। इसके अलावा इलाके में काफ़ी सारी रिट पटिशन्स लोग अदालत में भी गए और जाना भी चाहिए। अपनी हमारी हुकूमत हो, कोई और हुकूमत हो, कोई अथॉरिटी हो, अगर लोगों के साथ ज़्यादती करती है, मैं एज अ मेंबर जो लोगों को मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरा हक भी है इन ज़्यादतियों पे बात करना, उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना और अपने लोगों के मसाइल हल करना। और अदालत में लोग गए हैं, जा रहे भी हैं, तो मुझे पूरा यकीन है गवर्नमेंट की तरफ से भी रिलीफ मिलेगा और अदालतों की तरफ से भी रिलीफ मिलेगा। काफ़ी सारे सोशल मीडिया में बातें सुनता हूँ, वो कहते हैं जी ये GDA का कानून जो उधर GDA आया है ये काबीना में मंजूरी हुई है, असेंबली में मंजूरी है। तमाम रिकॉर्ड पिछले 10, 15, 20 साल का असेंबली में मौजूद है। मैं चैलेंज करता हूँ अगर असेंबली या काबीना में ये बात हुई है वो रिकॉर्ड लाएं और उसको पब्लिक करें। ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब भाइयों प्रोपेगेंडे हैं। आपको ये बात भी जहन में रखना चाहिए, एक ग्लोबल वेदर चेंज आ रही है, क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया में आ रही है, तो हमारी एक बहुत बड़ी दुनिया की हमारी ऑब्लिगेशंस हैं दुनिया की तरफ भी। तो हमने ये जंगलात को भी बचाना है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हमारे चेयरमैन इमरान खान की ये पॉलिसी है, जंगल को भी बचाना है, मगर इसके साथ साथ हमने अपने लोग अवलीन तरजीह अपने लोगों को हमने देनी है। अवलीन तरजीह अपने लोगों को देनी है। वॉइस ऑफ पाकिस्तान उर्दू हमेशा के लिए अरशद अयूब, यूसुफ अयूब की आवाज़ हमने वादा किया था कि ये इंशाल्लाह कभी भी किसी को परेशान नहीं होने देंगे। हम दोबारा इनसे ज़रा पूछते हैं कि आया कि मज़ीद आगे जो मामलात हैं उसके वाले से आप क्या कहते हैं? मैं समझता हूँ जी मैं बड़ा आज रिलैक्सड हूँ। लोगों को मैं कहता हूँ इत्मीनान रखें। ये जो सारे जो मसले पैदा हुए हैं ये बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, नहीं होने चाहिए थे ये मसले, मगर मैं लोगों को पूरी यकीन दहानी कराना चाहता हूँ। जिधर हमारे लोग आते हैं उधर कोई भी नहीं आता। अगर ये मसलों का हल ना निकला, जो मुझे पूरी उम्मीद है हल निकलेगा इंशाल्लाह, आप शाना बशाना हम दोनों, मुझे और यूसुफ अयूब खान को लोगों के साथ पाएंगे। हम लोगों के साथ खड़े होंगे, अपने लोगों के साथ ज़्यादती कोई भी हुकूमत हो करे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे। ये मेरा चैलेंज है और ये मेरा वादा है और आप ये लिख के रखो। इंशाल्लाह हम लोगों के साथ हैं, हम सब हमारे भाई हो। और ये अपर खानपुर के लोग बड़े अच्छे लोग हैं, एक बहुत खूबसूरत इलाका है। हम चाहते हैं इस इलाके की खूबसूरती भी मेंटेन रहे, मगर इसके साथ साथ लोगों के हकूक़ मुसलत नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। खान तो फिर खान ही होते हैं। अल्लाह।